हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा एपी का है। सम ऑफ एंड फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका क्या मतलब है? देखो, हम सबने जब हम छोटे क्लास में होते हैं 7th 8th में, तो हम सबने एक चीज कोई क्वेश्चन पढ़ा है, सब मोस्टली सबने पढ़ा होगा कि हमें कुछ नेचुरल नंबर दिए जाते थे और हमें बोला जाता था कि बताओ इसका सम कितना होगा। या फिर सबने ये क्वेश्चन भी किया होगा कि बताओ स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का सम कितना है, या फिर 10 होल नंबर का सम कितना है। तो ये क्वेश्चन हम सबने पहले कर रखा होता है, पर क्योंकि हम अभी एपी पढ़ रहे हैं तो सबको पता है, अभी हम कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, ये दोनों ही एक एपी के भी एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल छोटा सा मैं समझाने की कोशिश करूं तो जैसे नेचुरल नंबर जब हम लिखते हैं तो क्या है, 1 2 3 4 और ये आगे कंटिन्यू होता है। तो हम सबको पता है कि ये एक एपी भी है। नेचुरल नंबर क्या है, एक एपी भी होता है जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो सम मतलब क्या है कि सम जैसे बोला गया है कि अगर मान लो n के लिए अगर हम 50 ले लें तो मतलब यहां से लेके 50 तक का सम निकालना है, ऐड मतलब ये प्लस 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 एंड प्लस। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा प्लस करके, वही बताता है हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, बहुत से बेसिक प्रिंसिपल्स भी हैं। इसको हम रियल लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे आपने सबने देखा होगा घर में कई चीजें अरेंज होती है एपी के टाइप में। जैसे नीचे कप लगाते हैं हम, नीचे जो कप लगाया जाता है फिर उससे ऊपर कप लगाते हैं, तो क्या होता है हमेशा वो ऊपर इस तरह बनता जाता है, नीचे बड़ा फिर ऊपर ये पिरामिड की तरह बनता जाता है। वो भी क्या होता है, वो भी एक एपी का एग्जाम्पल है। तो हमें अगर पता करना हो कि टोटल कितने कप है तो आप सबको तो गिन, एक तो ये तरीका सबको गिन लो। एक तरीका क्या है कि आप देखो नीचे वाले में कितना है या ऊपर वाले में किसी समझते ऊपर वाले में कितना है, फिर कितना बढ़ते आ रहा है, तो उतने उस तरीके से हम एपी या फिर एसएन के फॉर्मूले से, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स के एपी के फॉर्मूले से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल है, बहुत से एग्जांपल देख सकते हो उसके। लकड़ी का हो सकता है, या फिर जैसे बताया हमने कप का हो सकता है। जब हम कार्ड्स का, आपने बहुत सुना होगा कार्ड्स का पिरामिड बनाया जाता है तो उससे उसमें भी हम निकाल सकते हैं। ग्लासेस को अरेंज करते हैं तो उसमें भी निकाल सकते हैं। बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे आपको। क्लियर है ना? अब क्या है कि हमें इसका देखो, हमें सम निकालने का तरीका है कि आप सबको प्लस करते जाओ। पर जैसे हमने बताया कि अगर स्टार्टिंग की 3 4, जैसे मैंने बोला कि अभी ये चलो 50 तो एक पल को मान लो आप इसे भी जोड़ दोगे, एक इस तरह के 50 से जोड़ दोगे। पर मैं कहूँ आगे और कंटिन्यू कर देते हैं हम 1000 तक, या फिर और बढ़ा दें हम इसे 1 लाख तक नेचुरल नंबर के सम निकालो। तो फिर क्या होता है, फिर आप उतनी सारी वैल्यू को आप प्लस नहीं कर सकते, प्लस करके उतनी सारी वैल्यू नहीं निकाल सकते, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है, हमें इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स का। मतलब अगर हमें एक एपी दिया हो, उसका फर्स्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो हमें पता ये करना हो कि वो कितना, सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो वो उसका एक जनरल फॉर्म निकालना, जनरल फॉर्मूला निकालना है। जनरल फॉर्म निकालना कह सकते हैं, जैसे हमने बताया था एपी के किसी भी एन टर्म की वैल्यू, जैसे हमने बताया कि इसमें आप 1000 रुपये कुछ रुपये कौन सा निकाल दोगे। पर जैसे जैसे एपी बदलती जाती है तो हमने क्या बताया था कि इसका एक जनरल टर्म भी होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि उस टर्म की वैल्यू, किसी भी टर्म की वैल्यू में आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेम हम जब हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एपी के कितने भी टर्म का सम निकाल सकते हो अगर हमें ए डी और एन पता हो तो। जरूरी नहीं हम सबको ऐड करें कि एक एक को ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। क्या करना है, एक फॉर्मूला निकालना है। एक फॉर्मूला होता है जिसको, छोटा सा फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट करो और सीधा निकाल। जैसे हम ये एन टर्म की वैल्यू निकालते हैं, हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं होती कि एपी के कौन से टर्म पूछा, तो वहां तक हम जाएंगे पर्टिकुलर लिख लिख के, फिर उस रो वाइज जाएंगे। क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू और आंसर निकालना। तो सेम सम ऑफ एन टर्म भी यही होता है। तो एक ये एग्जांपल था आपका एपी का, एपी के सम ऑफ एन टर्म का जो नेचुरल नंबर है। इसमें जैसे कि हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि आपको ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, मींस कॉमन डिफरेंस, और जितने सम का वो निकालना है, जितने टर्म्स का सम निकालना है वो भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है, अब हम एक एपी लेते देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। जनरल फॉर्मूला में कभी भी हम वैल्यू नहीं लेते। जैसे आपने पढ़ा हुआ जनरल टर्म ऑफ एपी, तो उसमें हमने क्या देखा था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे सारा क्या है, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म का जो एपी में लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब हम जनरल टर्म की बात करते हैं तो एपी भी क्या होगा, एक जनरल एपी लेंगे जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल एपी इट मींस, मान लो एक एपी है, देयर इज एन एपी। एपी क्या है, फर्स्ट टर्म को a1 लिखते हैं, a1 या a बाद एक ही है, देन a2, देन दो a3
और ये ऐसे कहां से जा रहा है ए एन तक। ये क्या है, इट्स अ जनरल एपी। ये क्या है, जनरल एपी है ये, जिसका फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए2, थर्ड टर्म ए3 और ये लास्ट कहां जा रहा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एन टर्म्स। एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, 100, 1000, लाख, कितनी भी ले लो। नेक्स्ट, अब इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और डी के फॉर्म में। आपको पता है हम हर टर्म को, एपी के हर टर्म को ए और डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं ए कॉमा ए प्लस डी, देन ए2 की ए3 वैल्यू ए प्लस 2d डॉट 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 ए एन माइनस 1 भी लिख सकते हैं, फिर अच्छा इस यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। अभी हम फिलहाल इसे हम ए लिख देते, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका ए एन। तो ये एपी का जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म हमने लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम। तो सम को, क्योंकि सम का कैपिटल एस होता है, तो उसको हम एस से डिनोट करते हैं। कहाँ तक सम कर रहे हैं हम, एन तक, तो इट्स डिनोटेड बाय एस एन। ये सिर्फ एस भी लिख सकते हैं हम, एस एन या एस दोनों हम लिख सकते हैं। एस एन भी लिख दो या तो भी सही है, एस लिख देंगे तो भी सही है। एस एन मतलब जो एपी के एन टर्म तक की वैल्यू है उनको ऐड करना है। तो देखो अगर मैं कहूँ ए1 प्लस ए2 प्लस डॉट 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 प्लस, ध्यान देखेंगे यहाँ पे ए एन माइनस 1 फिर प्लस ए एन, ये कहाँ से आया, इसे पता है 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 4 से पहले 3, ऐसे ही n से पहले n माइनस 1। एक पहला टर्म क्या होगा, n माइनस 1 होगा। जो भी टर्म की वैल्यू यहाँ पे 100 है तो 99, 1000 है तो 999, 500 है तो 499। तो इस तरह से ये एपी के एन टर्म तक जा रहे हैं। ठीक है, इसको अब एक्सपेंड करते हैं हम। a1 की वैल्यू a प्लस a2 की वैल्यू a प्लस डी ले, प्लस डॉट 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 प्लस an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 ये हो गया, देन माइनस 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इनटू d, ये हुआ 1, प्लस n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या करना है हमें, इनका सम करना है। तो ये आ गया हमारा एस एन की वैल्यू। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कोई जनरल फॉर्मूला तो नहीं बन रहा अभी फिलहाल, हमारे पास कोई भी एक फॉर्मूला तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा हमें। पर जैसे हम इस ऑर्डर को रिवर्स एक बार और दोबारा एस एन लिखते हैं, एस एन को दोबारा लिखते हैं किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे और ये वाला लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला स्टार्ट आ जाएगा, मतलब ऑर्डर रिवर्स कर देना है हमें बस। जो पहले यहाँ था, जैसे मान लो ये 100 होगा तो 100, फिर 99, फिर 98, कहाँ तक, अप टू 1 तक। तो n वाला पहले लिखेंगे और बाकी जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में आ जाएगा, बाय ऑर्डरिंग द रिवर्स ऑफ द एपी। एपी के टर्म के ऑर्डर को रिवर्स करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं ए एन प्लस ए एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a2 प्लस a1। क्लियर है, ऑर्डर रिवर्स किया, जैसे इसे लिखा था, तो an पहले an माइनस 1, बीच में टर्म्स होंगे जो भी होंगे, देन फिर a2, फिर लास्ट में a1। क्लियर है। नाउ an को एक्सपेंड करते हैं वापस इन टर्म्स ऑफ a एंड d, वी कैन राइट इट एज a प्लस n माइनस 1 इनटू d, फॉर्मूला ऑफ an, फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, so it's a first term of this type of AP, then plus ये क्या है a n minus 1, so again by the जनरल फॉर्मूला a प्लस जो यहाँ पे होता है उसको लिखते हैं, देन माइनस 1 इनटू में d, जनरल फॉर्मूला बात कर रहे हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला, प्लस डॉट 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 प्लस a2 की वैल्यू a प्लस d प्लस a1 की वैल्यू एज सिंपल एज a, ऐसे ये रहा a देन a। नाउ अब देखो हमें क्या करना है, अब हम एक एसन हमारे पास ये भी आया और एक एसन ये भी है, दोनों ही एसन ही है भाई, ये भी एसन है क्योंकि ए एसन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ये रहा एपी, इसका एन टर्म्स का सम। ये भी एसन ही है क्योंकि हमने बस क्या किया है, ऑर्डर रिवर्स किया है, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 प्लस 2, दोनों सेम बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2sn। क्लियर है, 2sn, sn प्लस sn दोनों सेम है तो 2sn। नाउ अब क्या करना है हमें,
हमें यहाँ का फर्स्ट टर्म जो यहाँ पहले लिखा हुआ है उसको यहाँ के साथ जोड़ना है, जो फर्स्ट टर्म है अगर डिनोट किया जाए तो जो पहले यहाँ लिखा हुआ है, जो ये स्टार्टिंग में यहाँ लिखा हुआ है उनको आपस में जोड़ना है, सेकंड वाला यहाँ का और यहाँ का आपस में जोड़ना है, देन सेकंड लास्ट, लास्ट एंड लास्ट। आपको टर्म वाइज जोड़ना है, मतलब पोजीशन वाइज जोड़ना है टर्म्स को, पोजीशन वाइज टर्म्स को जो ऐड करना है, पोजीशन जिसकी यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग से जुड़ेगा, बीच में तो बीच वाले जुड़ेगा, अगर 10th वाले पे तो ऊपर वाले के 10th वाले के साथ जुड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास देखेंगे, तो रिजल्ट विल बी नाउ ऐड a plus n minus 1 into d। सो फर्स्ट ये रहा यहाँ पे जो लिखा था फर्स्ट टर्म और यहाँ का इस फर्स्ट टर्म मतलब पोजीशन वाइज दोनों पहले पहले हैं, इनको हमने ऐड कर दिया। नाउ पोजीशन वाइज यहाँ का सेकंड, सो a plus d plus a plus what this n minus 2 into d। सो पोजीशन वाइज ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन, प्लस डॉट 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 प्लस नीचे आने देते हैं हम। नाउ लुक एट दिस a plus n minus 2 into d, क्लियर है। नाउ सेकंड लास्ट टर्म पोजीशन वाइज क्या है, a plus d, so it becomes a plus d सेकंड लास्ट पोजीशन वाइज। देन लास्ट टर्म यहाँ क्या है, a plus n minus 1 into d, so a plus n minus 1 into d, then again where is a, so plus a। पोजीशन वाइज ऐड करना है, तो दोनों एपी सेम है, दोनों का एसएन भी सेम है, बस क्या है पोजीशन का डिफरेंस है। यहाँ से हमने स्टार्टिंग ए से किया है, इसका स्टार्टिंग हमने ए मतलब लास्ट टर्म से किया है, तो जब हम ऐड करेंगे तो पोजीशन वाइज ऐड करेंगे, रिवर्स ऑर्डर वाला और जो करेक्ट ऑर्डर है उनको पोजीशन वाइज, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पोजीशन वाइज ऐड करते जाएंगे। तो ये अभी फिलहाल हमारे पास रिजल्ट ये आया, क्लियर है। नाउ 2SN अभी तो फिलहाल इधर यही रहेगा सेम 2SN, इसे ऐड कर देते हैं, a plus a इट बिकम्स 2a plus n minus 1 into d, क्लियर। प्लस यहाँ देखेंगे a plus a इट बिकम्स 2a, तो यहाँ पे n minus 2 into d और ये d है, अगर मैं दोनों में से d कॉमन ले लूँ तो इट बिकम्स प्लस n minus 2 इसका और यहाँ पे इसे हम 1 into d ले सकते हैं, तो प्लस 1 into में d, ये आ गया इस वाले का, क्लियर। नाउ प्लस डॉट 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 प्लस अगेन यहाँ भी देखो a plus a इट बिकम्स 2a, अगेन n minus 2 into d and 1 into d, तो यहाँ से n minus 2 d कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n minus 2 plus 1, so n minus 2 plus 1 into में d, ये आया this one। next last term, so plus a becomes 2a plus n minus 1 into d, क्लियर है बच्चों। नाउ अब इस पे ऊपर रफ करना पड़ेगा हमें, सो अगेन हम देखते पहले बार शॉर्ट में दोबारा देखते हैं। यहाँ तक हमने क्या किया, एक एपी लिया जनरल टर्म a, a2, a3, a4 अप टू an। नाउ एक्सपेंड किया इन टर्म्स ऑफ a एंड d, सो a कॉमा a2 की वैल्यू a plus d, a3 की वैल्यू a plus 2d, देन a plus n minus 1 into d। एसएन क्यों लिया जाता है, क्योंकि सम की बात करें, सम का पहला लेटर s होता है, इसलिए सम को हम ऐसे नोट करते हैं, n मींस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जहां तक भी जोड़ना होता है स्टार्टिंग से n टर्म्स तक को। सो n sn equals to a1 plus a2 plus a dot dot an minus 1 plus an, sn is equals to expand it as terms of a and d, so a plus d dot 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 an की वैल्यू a plus n minus 1 this one minus 1 into d, an की वैल्यू a plus n minus 1 into d। दूसरी बात क्या किया हमने, इसी का ऑर्डर रिवर्स किया, sn का ऑर्डर रिवर्स किया, इसको पहले लिखा, n को पहले, n minus 1 बाद में, फिर लास्ट में a2 और a1, इसे भी एक्सपेंड किया इन टर्म्स ऑफ a and d, और बाद में हमने इस sn को और इस sn को जोड़ दिया पोजीशन वाइज टर्म, उनके टर्म्स को पोजीशन वाइज हमने जोड़ दिया, जो पहले लिखा हुआ था उनको पहले जोड़ा पहले के साथ, जो दूसरा था वो दूसरे के साथ, जो तीसरा था उसको तीसरे के साथ जोड़ने के बाद ये रिजल्ट आया हमारे पास दिस वन, क्लियर है। नाउ इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।
सो आप सबने नोट तो कर लिया होगा, नहीं किया तो आप पीछे जाके उसे पॉज करके नोट कर लेंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या है, रिजल्ट क्या था नीचे, रिजल्ट विल बी 2SN इज इक्वल्स टू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस 2A प्लस n minus 1 into d, and last term was the same as 2A plus n minus 1 into d. Clear? So these are the final result जो अभी हमने नीचे देखा था। Then अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम sum of n terms निकाल रहे हैं। n terms मतलब जैसे भी बताया था, अगर एग्जांपल लें तो मैंने क्या किया, 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे 1 2 3 अप टू 10। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिखा 10 9 8 देन अप टू 1। इसे हमने ऐसे बोला, इसे भी हमने ऐसे बोला, दोनों सेम बात है। दिस आर द प्लस साइन अप टू प्लस। सो ये अब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हो गया 2s। और हमने क्या किया, इसके पोजीशन वाइज ऐड किया था, तो ये प्लस ये, हालांकि यहाँ पे 11 हो गया, प्लस 11 अप टू हाउ मेनी टाइम्स 11। ये कितने बार रिपीट होंगे भाई, इसको प्लस किया तो 2s आ गया, 10 प्लस 1 11, तो ये एक टर्म बन जाएगा, 9 प्लस 2 11 एक टर्म बन गया, 3 प्लस 8 11। तो ऐसे कितने बार आएंगे 11 10 टाइम्स, क्योंकि 10 नंबर है यहाँ पे। तो सेम रिजल्ट अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, 2A हमने दोनों को प्लस किया तो ये बना, रिजल्ट क्या बना था, रिजल्ट से यहाँ पे 11 है, वहां पे क्या आया था 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ कितनी बार आ रहा है, इट्स 10 टाइम्स, क्योंकि हमने कितने नंबर लिए थे यहाँ पे 10। सो ये कितनी बार आएगा, अब ये क्वेश्चन है, तो हमने कितने टर्म के लिए लिया था भाई क्वेश्चन में, ये साफ साफ लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब n टाइम्स रिजल्ट है ये n टाइम प्लस है। अगर हम यहाँ 100 लिखते तो मतलब ये 100 बार लिखा हुआ है ऐसे, 1 2 3 ऐसे 100 बार, 50 बोल दे तो 50 बार, 1000 बोल दे तो 1000 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये क्या है n टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू करते गए तो जो भी n की वैल्यू होगी वो उतने टाइम्स से लिखा हुआ है। अब इसका रिजल्ट देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबको प्लस करो तो ये आएगा तुम्हारा 110, या फिर हम इसे लिख सकते हैं जितनी बार वैल्यू रिपीट हो रही है इनटू में जो वैल्यू है वो, जितनी बार रिपीट हो रही है 10 टाइम्स, क्योंकि 10 नंबर है तो 10 बार रिपीट होगा, इनटू में 11 क्योंकि वैल्यू क्या है उसकी 11। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वैल्यू कितनी बार रिपीट होगा, ये अभी बताया था कितनी वैल्यू लिखी हुई है, ये n वैल्यू लिखी हुई है, कितनी वैल्यू लिखी थी 10, यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी है n, सो इट बिकम्स n इनटू में क्या आया 11, मतलब जो वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू क्या लिखी हुई है इससे, सो इट बिकम्स 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आया हमारा सबको जोड़ के जो रिजल्ट आएगा इस सारे टर्म्स को, वो क्या आएगा n इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्यों आया, ये n टाइम्स लिखा हुआ है, जैसे ये 10 टाइम लिखा हुआ था तो ऐसे यहाँ इसलिए यहाँ 10 आया था। ये क्यों आया, इसी को हम प्लस कर रहे हैं, जैसे 11 को प्लस कर रहे हैं 10 बार, तो 10 इंटू जो सम है उसका, वो जो एक वैल्यू है उसकी वो, तो ये आया टोटल सम। तो ये हमारा आया, किसकी वैल्यू आई है, ये आई 2SN की। हमें क्या निकालना था, SN मतलब सिर्फ SN की वैल्यू, n टर्म्स तक के सम की वैल्यू, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 उस तरफ ले जाएंगे, सो SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हियर द रिजल्ट ऑफ SN, ये है हमारा SN का रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक एपी का नंबर ऑफ टर्म दे रखा हो, कितने को ऐड करना है, फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस एपी के कितने भी टर्म्स को जोड़ करके निकाल सकते हैं, कितने भी टर्म्स को जोड़ करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यही एक एपी है, एक नेचुरल नंबर का एपी है ये 1 2 3 प्लस अप टू 10। अब हमने कहा था ना कि 500 बताओ, 500 टर्म जो को जोड़ के कितना आएगा, या 1 से लेके 500 तक को जोड़ के कितना आएगा, या 1 से लेके लाख तक जोड़ को कितना आएगा। तो करना कुछ नहीं है, 500 तक बोला है तो n की वैल्यू 500 इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, सो 2 इंटू 1 500 माइनस 1, डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 1, तो ये अपने आप सॉल्व करके इजीली मिल जाएगा। तो ये क्या है, इट्स अ जनरल फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ
फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के स्टार्टिंग के एन टर्म्स को जोड़ने का ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसी में एक थोड़ा सा करेक्शन किया गया है, करेक्शन नहीं कह सकते हम, इसी को मॉडिफाई किया गया है। इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है एसएन का, जनरल फॉर्मूला ऑफ एसएन, दैट इज n/2 into 2a plus n-1 into d। हमने क्या किया, हमने इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया हमने? वी कैन राइट एसएन as n/2 here। now break it as a plus a, 2a को ब्रेक किया, a plus a plus n-1 into d। now n upon 2, and we all know that a plus this one is the value of general term of formula for general term, मतलब nth term। so ये क्या आ गया, इसी फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई कर दिया, that Sn is equals to n upon 2 into a plus an। हम इसे कब यूज करते हैं? जब हमारे पास मान लो ap ना हो, हमें n दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म या nth टर्म दोनों को कह सकते हैं, सेम l भी कह सकते हैं। अगर nth टर्म ही लास्ट टर्म हुआ तो वी कैन राइट an as l, अगर उसके आगे भी ap है तो वी कैन राइट एज सिंपली an। ठीक है, अगर लास्ट टर्म an के बराबर है तो वी कैन राइट an as l, बट अगर वो लास्ट टर्म कुछ और है और हमें बोला गया कुछ और निकालना n टर्म, तो उसे हमें an बोलेंगे। तो ये यहाँ कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लास्ट टर्म या nth टर्म की वैल्यू दी होती है और फर्स्ट टर्म दिया होता है, नंबर ऑफ टर्म दिए होते हैं, तो हम एसएन के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट वे में। क्लियर? इसी में एक और चीज है कि कुछ क्वेश्चन में कई बार हमें मिलता क्या है कि आपको एक एपी के nth टर्म की वैल्यू निकालनी होती है व्हेन एसएन इज गिवन। उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे हम। सो उसका यहीं डिस्कस कर लेते हैं हम, डिस्कस करना जरूरी है वो कि एसएन गिवन है, आपको एक एसएन का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, एसएन का एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, जनरल फॉर्मूला या फिर जनरल टर्म। जैसे एपी का आपने जनरल टर्म देखा होगा, कहीं पे लिखा होगा क्वेश्चन क्या होगा, आपने a = 3 + 2n 3 + 4n 4n + 1 जो भी हो। तो जनरल टर्म दिया हो एक an का दिया होता था तो हम कोई सा भी टर्म निकाल देते थे। ऐसे आपको एसएन का जनरल टर्म दिया होता है, एसएन का जनरल टर्म मतलब एक जनरल फॉर्मूला दिया होता है, तो हमें पूछा जाता है बताओ इसके nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, इसके nth टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम इसे। सपोज करो देयर इज एन एग्जांपल, अभी नेचुरल वाला दिया था हमने, वही देख लेते हैं हम। 1 so Sn is equals to 1 plus 2 plus 3 plus up to 10। क्लियर? इट मींस ये क्या है, इट विल बी S10। ठीक है, 1 से लेके 10 तक। ना हमें बोला गया कि आपको निकालना है इसमें A5 का, A5 निकालना है। तो अभी तो क्योंकि नंबर दिख रहा है तो आप आसानी से बता दो कि 5 होगा, पर मान लो नंबर नहीं होता, एक जनरल टर्म होता तो हम क्या करते, तो A5 अगर देखो मैं 6 तक को जोड़ के अगर मान लो एक प्लस यहाँ पे 6 है, फिर बीच में 5 भी होगा, यहाँ +5 और +4, हमें बोला गया A5 निकालो। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं S5 क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, S5 में से मैं S4 बढ़ा दूं, मतलब 1 + 2 + 3 + 4। अगर मैं इनमें से माइनस तो क्या बचेगा हमारे पास रिजल्ट, S5 - S4 क्या आ जाएगा हमारे पास, द रिजल्ट इज 5, दैट इज इक्वल्स टू A5। तो ये कहने का मतलब क्या था कि हमें जब निकालना हो, जब हमें Sn गिवन हो, क्या गिवन हो, जब हमें Sn गिवन हो और An निकालना हो, Sn गिवन हो, Sn is given in what way, in general form, in general form Sn is given। suppose जैसे मान लो Sn दिया हुआ है 4n² + n, इट्स एन एग्जांपल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें बोला कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म, तो वी कैन राइट इट एज Sn - Sn - 1, इट मींस S5 - S4, 5 में से घटाया 4 तो यहाँ 4 आएगा। हमें बोला कि 100 निकालो, 100 टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो S100 - S99, तो हम क्या करेंगे 100 की वैल्यू लिखेंगे, 99 की वैल्यू लिखेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। सो इससे हमें 2-3 क्वेश्चन का फॉर्मूला मिला है। पहला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn equals to n/2 2a plus n - 1 into d, देन मॉडिफाई किया व्हेन
last term or nth term and first term is given, then what is the formula of Sn is n upon 2 into a plus an. Then एक और formula क्या निकल के आया कि when Sn is given and we have to find an, find the value of nth term when Sn is given. In what way? जनरल फॉर्म ऑफ Sn. Sn का एक जनरल फॉर्म दिया हो और हमें क्या निकालना हो, an निकालना हो. So we can write it as an equals to Sn minus 1. क्लियर? अब क्योंकि हम एक छोटा सा और कर लेते हैं, हमने देखो ये क्या किया था, हमने नेचुरल नंबर का सम, तो एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे हम नेचुरल नंबर के सम का. सो द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है. सो देखो हमें सबको पता है कि एक जो नेचुरल नंबर होता है, एक एपी एग्जांपल इधर लेते हैं हम. सो लेट द एपी बी 1 2 3 4 up to n. So it's a natural number. n की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो आप. Now we have to find the formula of Sn of a natural number. देखो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसका हम निकाल सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर लगभग सेम ही होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड का निकाल सकते हैं हम. नेचुरल नंबर भी स्टैंडर्ड है, कई बार हमने पढ़ भी रखा है, कई बार क्वेश्चन में भी आते हैं, आपने पहले याद भी किया वो फॉर्मूला. तो इसलिए हम नेचुरल नंबर का डिराइव कर रहे हैं. देखो हमें क्या पता है कि एपी है, फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, a इक्वल्स टू 1. कॉमन डिफरेंस क्या है, d इक्वल्स टू 1. कहां तक निकालना है, n तो n ही रहेगा ना. द फॉर्मूला ऑफ Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d. n की वैल्यू n ही है, n अपॉन 2, a की वैल्यू 2 into 1 प्लस n माइनस 1 into में d की वैल्यू 1. सो n अपॉन 2 into में 2 into 1 2 प्लस 1 into n minus 1. So it becomes write it as here n upon 2 into what is this, n minus 2 minus 1 so n plus 1. So n into n plus 1 upon 2, it is the sum of first n terms of an AP, that is natural number. So natural number के starting के n terms को जोड़ने का formula क्या होता है, n into n plus 1 upon 2. So here is the whole description about the sum of first n terms of an AP. First we find the general formula for the first sum of first n terms of an AP. Then we will modify that formula as n upon 2 into a plus n. हमने उसी को modify किया a plus n के form में. When कब यूज करते हैं, when we have given the nth term, value of nth term and the first term. या फिर जब कभी सिचुएशन आप जब देखो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कब लगाना होता है ये. Then we will discuss when Sn is given as in general form, एक Sn की वैल्यू दी होती है हमें जनरल फॉर्म में, then we have to find an, तब हमें nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो इसकी दो ये क्या है, इट्स अ सिंपल वे टू फाइंड an, nth टर्म्स की वैल्यू सिंपल वे में फाइंड करने का तरीका है. और भी तरीके हैं, S2 S1 निकाल के वहां से आप कॉमन डिफरेंस वगैरह निकाल सकते हो, A2 A1 वगैरह, उससे भी कर सकते हैं. पर इट्स अ सिंपल वे व्हेन Sn is given, मतलब sum of n term is given, then we have to find the nth term value of the nth term of the AP. So that is an is equals to Sn minus 1. And the last one is the smallest example is कि हमारे पास एक AP है, नेचुरल नंबर का AP है. Then we have to find the general formula for the sum of first n natural number. The general formula for the sum of the first n natural number is equals to Sn is equals to n into n plus 1 upon 2. So here is the whole description about the sum of first n terms of the AP. Okay. So बच्चों, here is the example 11 of the book NCERT. Find the sum of first 22 terms of the AP, 8, 3, minus 2 and so on. एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म -2 है. इस AP के हमें स्टार्टिंग के 22 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, स्टार्टिंग के 22 टर्म्स के सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अभी डिस्कस हमने किया था द Sn, फॉर्मूला ऑफ Sn, दैट इज यही लिख देते हैं अभी फिलहाल. Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. और बताया गया था ये क्या था, फॉर्मूला फॉर Sn है जनरल फॉर्म ऑफ Sn फ्रॉम फर्स्ट टर्म अप टू n टर्म. स्टार्टिंग से लेके n टर्म तक को अगर जोड़ना है तो उसका ये फॉर्मूला है. स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब एपी के स्टार्टिंग से लेके n टर्म तक की वैल्यू. तो हमें सेम क्वेश्चन देखो, सेम फाइंड करना है, फाइंड द सम निकालना है किसका,
फर्स्ट 22 मतलब n की वैल्यू 22 फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको दिया हुआ है। सो एज पर द गिवन एपी द वैल्यू ऑफ ए इज 8, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8, देन द कॉमन डिफरेंस d is equals to a2 minus a1 is equals to a2 की वैल्यू 3 minus a1 की वैल्यू 8, that is the result will be minus of 5, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आएगा। नाउ n क्या गिवन है, क्या बोला गया, फर्स्ट 22 टर्म्स, सो द वैल्यू ऑफ n इज 22। सो अगेन फॉर्मूला द्वारा लिखेंगे Sn is equals to n by 2 into 2a, so here n is equals to 22, 2a plus n minus 1 into d। now s n की वैल्यू 22 तो यहाँ सब्स्टिट्यूट में 22, या फिर सिर्फ s भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 22 by 2 n की वैल्यू 2 into a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू है वो अगेन 22 minus 1 into d की वैल्यू माइनस ऑफ 5। सॉल्व करेंगे इसे, कैंसल आउट हुआ 11 टाइम्स, सो here 11 into 8 to the 16 plus 21 into minus of 5, then 11 into 16 plus into minus is negative minus of 105, so the result will be 11 into नेगेटिव का बड़ा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, कितना बड़ा है, इट्स 80, जब इसे आप इसमें से ये घटाओगे माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 89। सो 89 into minus 11, so 11 9s are 99, 11 8s are 88 plus 9, it become 97, so minus of 97, 9 is the sum of first 22 terms of the AP। इस AP के स्टार्टिंग के 22 टर्म को जोड़ने के बाद रिजल्ट minus 979 आएगा। ओके, so note it down। So here's the example 12 of NCERT। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, then find the value of 20th term, then find its 20th term। क्या बोला गया, if the sum of the first 14 terms it means is the value of n is 14। if the sum of the first 14 term of an AP is 1050, अगर पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा कि हमें जो Sn दिया हुआ है वो है 1050। if the sum of first 14 terms, first 14 is and value of n is 14 of an AP is 1050, मतलब सम क्या है 1050 एंड फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू क्या है 10, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 20th टर्म। 20th टर्म बताया गया, जब भी आप th लगा देते हैं इट मींस वी हैव टू फाइंड an, किसका a20 मतलब a2, वी हैव टू फाइंड a20। तो स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि अगर हमें जब भी किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो हमें दो चीज पता होना चाहिए, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a एंड सेकंड द वैल्यू ऑफ d। सो व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ a एंड d, जब हमें a और d की वैल्यू पता होगी तभी हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो करके देखते हैं। सो सॉल्यूशन में फर्स्ट वी मेंशन कि हमें क्या क्या गिवन है। सो हियर S14 is equals to 1050, the value of n is 14 as we have discussed कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, the sum of first 14 terms मतलब n की वैल्यू 14 is 1050, मतलब सम की वैल्यू क्या है 1050, so S14 is 1050 and first term is 10, so the value of a is 10, then we have to find a20, so here a20 equals to question mark। now देखो Sn का फॉर्मूला n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, बिकॉज वी नो अगर हमें a20 निकालना है तो हमें a और d पता होना चाहिए। सो इस फॉर्मूले में हमें सब कुछ पता है, बस d नहीं पता, तो सो वी कैन फाइंड आउट d फ्रॉम हियर। सो Sn मतलब S14, क्योंकि हमें 14 टर्म्स की बात की गई है,
So 14 by 2, n की वैल्यू 14, 2 into a की वैल्यू, the value of a is 10 plus 14 minus 1 into d. S14, the value of S14 is 1050 is equals to, कटिंग क्या आएगा यहाँ पे 7. So 7 into 20 plus 13d. Then या तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं या फिर क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट है और ये मल्टीप्लाई में है, सो हम इसको डिवाइड में भी भेज सकते हैं या फिर सीधा आप ओपन ही कर लीजिए ब्रैकेट करना हो तो. 1050 इक्वल्स टू 140 प्लस 37 जा 91d. पॉजिटिव है ये इधर है तो इसको इधर लेके आएंगे. वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल एक तरफ वैल्यू एक तरफ. सो 1050 इज इक्वल्स सो माइनस 140 इज इक्वल्स टू 91d. कितना आ जाएगा रिजल्ट? 100 माइनस करेंगे तो 950. सो इट्स 910 is equals to 91d. So the value of d is 910 upon 91 equals to 10. So d की वैल्यू हमें मिल गई 10. क्या फाइंड करना था हमें? A20. So here A20 is equals to a plus 19d. सबने पढ़ रखा है हमने. The value of a is 10 plus 19 into d की वैल्यू अगेन 10 is equal to 10 plus 190 is equals to 200. So the value of the 20th term is 200. Easy question था, बस क्वेश्चन को समझना होता है और कुछ नहीं. So note it down. How many terms of the AP 24, 21, 18 dot must be taken so that the sum is 78. एक AP आपको गिवन है 24, 21, 18 और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है. तो हमें बोला गया कि बताओ इस एपी के कितने टर्म लिए जाएं कि उनको जोड़ने के बाद 78 रिजल्ट हो. इट मींस अगर मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, हमने नेचुरल नंबर से बताया 1 2 3 ऐसे मैं बोल दूं तो मैं बोलूं कि ऐसे कितने टर्म लिए जाएं कि जोड़ने के बाद रिजल्ट 10 आए या फिर रिजल्ट कुछ 100 आए, 1000 आए, जो 110 आए. इसके कितने टर्म जोड़ू, नेचुरल नंबर कितने स्टार्टिंग से कितने नेचुरल नंबर को जोड़ा जाए कि उसका सम 110 हो. ठीक है. सो क्या है कि अब देखो हमें एपी पता है. अब कितने मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने n निकालना है. जब भी हाउ मेनी आए, हाउ मेनी टर्म्स मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. हाउ मेनी टर्म्स रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ n. हाउ मेनी टर्म्स इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ n. So we have to find n. How many terms means we have to find n. We have to find n. What is given? The AP is given 24, 21, 18. So their sum is 78. Sum is 78. Sum मतलब S N क्योंकि n find करना है हमें. So Sn is 78. So as per solution हमें क्या क्या given है? Sn is the value of 78. Now AP में हमें A पता है, A की वैल्यू 24. D is equals to A2 minus A1 is equals to 21. A2 की वैल्यू minus 24 is equals to minus of 3. So the value of D is minus 3. So अब हमें क्या निकालना है? We have to find n. So n is equals to question mark. So formula of Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn is given as 78 is equals to n upon 2. We have to find n, so n same रहेगा. Now 2 into a की वैल्यू 24 plus n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है n minus 1. d की वैल्यू minus of 3. क्लियर. n upon a डिवाइड में रहा है तो मल्टीप्लाई. सो 2 into 78 is equals to n into 24 to the 48 minus plus into minus 3n plus 3. minus 3 की मल्टीप्लाई की n से तो minus 3 है, minus 3 into minus 1 plus 3. रिजल्ट 156 is equals to n into 48 plus 3 51 minus 3n. So 156 is equals to 51n minus 3n square. सबको इधर ले आते हैं.
So 3n square minus 51n plus 156 is equals to 0. अब 3 कॉमन भी ले सकते हैं इससे. So when we take 3 as common, so n square minus 17n plus 32. 32? Clear? Yeah, no, it's 52 is equals to 0. Again, so 0, it becomes n square minus 17n plus, so it's not visible. So here we can write it as n square minus 17n plus 52 is equals to 0. 0 upon something equals to 0. ये अब क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हम सबने ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल जब हमने पढ़ा था तो इसको हमने सॉल्व करना सीखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड. So we need two numbers whose product is 52 into n square. 50 whose product is 52n square and whose sum is minus 17n. So easily can we find it? It's again n square minus, the result is minus 13 minus 4 minus 17 and the product is again 52 plus 52n square. So n square minus 13n minus 4n plus 52 is equals to 0. n कॉमन लिया तो n minus 13, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेम नंबर n minus 13. देन अभी क्या बच गया? n में किससे मल्टीप्लाई करेगी? 4n आए minus 4n, so minus 4 is equals to 0. So n minus 13 and n minus 4 is equals to 0. So n minus 13 is equals to 0. So the value of n is 13 and n minus 4 is equals to 0. So the value of n is 4. अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों एक सही है? So we'll check the putting the value of Sn as 13 निकाल के देखेंगे where the both the answer is correct. दोनों ही सही है वैसे तो. इनकी स्टार्टिंग के चार टर्म्स चारों पॉजिटिव होंगी तो सम 78 आ जाएगा. जब आप 13 तक जाओगे तो हो सकता है कुछ टर्म नेगेटिव भी आए तो कैंसिल होके क्लियर अपने आप आ जाएगा. क्लियर? So the value of n is 13 and 4. For the question how many terms of the AP, this one must be taken so that the sum is 78. तो दोनों ले सकते हैं हम. स्टार्टिंग के 4 टर्म भी सम 78 देगा और स्टार्टिंग के 13 टर्म भी सम 78 ही देगा. क्लियर? Okay, note it down. Find the sum of first 20 terms of the AP whose nth term is given by an is equals to 3 plus 2n. So अभी हमने डिस्कस किया था nth टर्म का जनरल फॉर्म दिया हुआ है और एक अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में बनाया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पार्ट में. When Sn is given, so difference क्या है? An means the value of nth term, Sn means the sum of first n terms. अगर इसका जनरल फॉर्म दिया तो सपोज देयर इज a 4n square plus n. So ये क्या गिवन है? It's a question of when Sn is given in general form. तो ये क्या बताता है हमें? The sum of first n terms of AP, sum of first n terms of an AP. यहाँ क्या बोला गया है? Was nth term is given by an equals to 3n plus 2n, 3 plus 2n. So ये सबने पढ़ रखा है कि जब हमें n का जनरल टर्म दे रखा हो, 3 plus 2n जनरल फॉर्म दे रखा हो तो हम AP निकाल सकते हैं by putting different values of n, that is 1, 2 and so on. So first क्या करेंगे हम? पहले कैलकुलेट करते हैं AP. So an जनरल टर्म is given as 3 plus 2n. So A1 means the first term of the AP is 3 plus 2 into 1 is equals to 3 plus 2, that is 5. Second term of the AP is A2 equals to 3 plus, substitute कर दो यहाँ पे n, यहाँ पे n. So when we substitute here 1, so here we substitute n equals to 1. When we substitute n is equals to 2, then again substitute n is equals to 2, that is 3 plus 4 is equals to 7. Now A3 is equals to again 3 plus 2 into 3, so 3 plus 6 is equals to 9. तीन टर्म निकालना है इनफ है इसके लिए, आगे कंटिन्यू होगा. So here A is equals to, या पहले AP लिख लेते हैं हम. So AP is given as here 5, 7, 9 dot dot dot. So now A, first term of the AP 5.
D A2 minus A1 is equals to A2 की वैल्यू 7 माइनस A2 की वैल्यू 5 दैट इज 2। क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। सम निकालना है किसका? 24 टर्म्स का। सो S फाइंड आउट करना है कहां तक? 24 टर्म मींस S24 वी हैव टू कैलकुलेट। सो S पर S24 सॉल्व करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला ऑफ Sn n अपॉन 2 इनटू 2a plus n minus 1 into d. Now S24 is equals to 24 by 2 into value of a 5. So 5 plus value of n again 24. So it's 24 minus 1 into value of d is 2. Clear? इसे काटेंगे तो 12. So S24 equals to 12 into 10, 5 2s are 10, then 24 minus 1 is 23 into 2, so 12 into 10 plus 23 2s are 46, so 12 into 56। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 56 12 6 are 72 with carry 7 12 5 are 60 plus 7 67 again check it 12 6 are 72 with carry 7 12 5 are 60 plus 7 67 so the result is 672। S24 is equals to so क्वेश्चन क्या था? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। वो जनरल टर्म इज गिवन तो जनरल टर्म्स हम क्या करेंगे? पहले जनरल टर्म से हम एपी बनाएंगे। हियर इज द एपी से हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एसएन के फॉर्मूले में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों की जरूरत होती है। क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म मतलब S24। सो हेयर इज द फॉर्मूला ऑफ एसएन, देन S24 इज इक्वल्स टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने n की, a की, d की और द फाइनल आंसर इज 672। So here is the almost all the examples of the NCERT book related to SN. Clear? नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो भी इसके अंदर आते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है उसमें, सो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। सो इसे नोट कर लीजिए। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।